आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। देखिए क्लास 9th में भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के बारे में पढ़े होंगे, वहाँ पे बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसी को इलिब्रेट करके पढ़ाया जाएगा। देखिए चैप्टर का नाम है क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना देखिएगा बहुत ही बेसिक पार्ट है केमिस्ट्री का। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लोग पढ़ा देता है, ये फिजिकल में भी पढ़ाता है। आप जिसमें पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाएगा तो ये सेकेंड लेसन है। देखिए होता क्या है, पूरा यूनिवर्स में दो ही चीज़ है, या तो एनर्जी है या तो पदार्थ है। या तो एनर्जी है या तो पदार्थ है। तो देखिए संसार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स दो पार्ट में, या तो एनर्जी ऊर्जा जिसको बोलते हैं, दूसरा क्या हो सकता है? पदार्थ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। एनर्जी, ये एनर्जी है और ये क्या है? पदार्थ। तो अभी हमको जानना किसके बारे में? एनर्जी के बारे में नहीं। किसके बारे में जानना है? पदार्थ के बारे में, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? केमिस्ट्री। तो क्या देखेंगे पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है। जिस तरह यहाँ पे आप एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्यों छोड़ रहे हैं, एनर्जी क्या है, ये हम लोग कहाँ पे देखेंगे? फिजिक्स पार्ट में। आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़िएगा तो आधा मॉडर्न फिजिक्स आपको लगेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे अभी हमको क्या देखना है? पदार्थ, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट है और ये क्या है? फिजिक्स का पार्ट। तो क्या है पदार्थ? किसके अंदर है सर? पदार्थ क्या है? धरती पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा सर? पूरा जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो क्या है? पदार्थ ही तो है। अब उसकी वो क्या क्या चीज़ से मिलके बना होगा सर? तो वो क्या चीज़ से मिलके बना रहता है सर? यौगिक से। किससे मिलके बना रहेगा? यौगिक। यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और कंपाउंड किससे मिलके बना होगा? तो तत्व से। किससे मिलकर बना रहता है? तत्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। और एलिमेंट किसके अंदर है सर? परमाणु के अंदर। अब समझिएगा सर क्या चीज होने वाला है। आप बोलिए सर एलिमेंट और परमाणु में क्या अंतर है सर? यौगिक क्या है? मैटर क्या है? मैटर में ही क्या मिलता है सर? कंपाउंड। कंपाउंड में क्या मिलता है सर? एलिमेंट। एलिमेंट में क्या मिलता है सर? एटम। ये सब अपने का क्या है सर? बड़ा रूप है। एटम से बड़ा क्या? एलिमेंट। एलिमेंट से बड़ा क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड से बड़ा क्या है? मैटर। अब इससे अभी तक ये चार चीज जो है, पदार्थ, यौगिक, तत्व, परमाणु, ये क्या था सर? पुराना कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? पुराना सिद्धांत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? ओल्ड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? ओल्ड कॉन्सेप्ट। हाँ या नहीं? पदार्थ के अंदर क्या मिलेगा सर? यौगिक। यौगिक के अंदर क्या मिलेगा? तत्व। तत्व के अंदर क्या मिलेगा? परमाणु। तत्व के अंदर क्या मिलेगा? परमाणु। देखिएगा परमाणु, परमाणु से अब क्या क्या निकलने वाला है उस चीजों को हम लोग देखते हैं। फिर से एक बार बता रहे हैं, पूरा संसार को दो पार्ट में, ऊर्जा और पदार्थ, दो ही चीज है, या तो ऊर्जा है या तो पदार्थ है। हमको जानना किसके बारे में? पदार्थ के बारे में। पदार्थ किसके अंदर है सर? पूरा धरती पे तो पदार्थ ही है। पदार्थ के अंदर क्या है? यौगिक। यौगिक के अंदर क्या है? तत्व। तत्व के अंदर क्या है? परमाणु। पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर के अंदर क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर क्या है? एटम। अब देखिएगा, अब ये एटम है। यहां तक तो पुराना कॉन्सेप्ट था। अब आधुनिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जिसमें लोग क्या बोलते हैं? मूल भौतिक कण। मूल भौतिक कण क्या मिलता है सर? परमाणु से। फिर लिखते हैं इस जगह परमाणु, देखिएगा एटम। इससे क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रॉन। क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और क्या मिलने वाला? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये क्या है? आधुनिक सिद्धांत। इसी पे चल रहा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न कॉन्सेप्ट।
ये सब क्या है? मूल भौतिक कण। ये सब क्या है? मूल भौतिक कण। क्या चीज में मिला सर? इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। मूल भौतिक कण को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसमें टूटेगा सर? बहुत सारे चीज में टूटेगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एंड परमाणु के अंदर क्या चीज में टूटा सर? मूल भौतिक कण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन सा पार्टिकल आएगा सर? तो देखिएगा, आपको सब एक एक करके पढ़ाया जाएगा। न्यूट्रोनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, एंटी मेसॉन, एंटी न्यूट्रोनो। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में टूटेगा। किस में टूटेगा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। परमाणु तक जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था सर? पुराना कॉन्सेप्ट था, जिसको हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जो पढ़ते हैं वो क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस में टूट रहा है सर? मतलब क्या क्या चीज होता है? टूटेगा नहीं, मतलब क्या क्या चीज आएगा इसमें? न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, एंटी मेसॉन, एंटी न्यूट्रिनो, और भी बहुत सारी चीज डॉट डॉट लगा सकते हैं। क्या करेंगे अब हम लोग? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन को। किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले यह जानिए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने। कौन किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। कैसे किया था सर? कैथोड रे के प्रयोग से, कैथोड किरण के प्रयोग के द्वारा, के मदद से लिख सकते हैं के प्रयोग द्वारा। अब ये कैथोड किरण क्या होता है? चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। रुक दो। कैसे? कैथोड किरण का एक एक्सपेरिमेंट आया था। वो क्या एक्सपेरिमेंट था? कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सीआरटी। क्या बोलते हैं? सीआरटी। शॉर्ट में क्या बोला जाता है? सीआरटी। याद रखिएगा, ये सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। होता क्या है इसमें? आप जानते होंगे, थोड़ा सा पढ़े भी होंगे 9th क्लास में, क्या हाई वोल्टेज। पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है? हाई वोल्टेज, मतलब वोल्टेज क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अगर हाई वोल्टेज दिया जाता है तो होता क्या है? ये कैथोड पे आता है। कैथोड पे कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज से एक किरण निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड रे। क्या बोलते हैं? कैथोड रे। और ये होता कैसा है? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ये इसका प्रॉपर्टी में भी हम लोग देखेंगे आगे जाके कैथोड रे का गुण, कि कैथोड किरण जो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। निकलता कहाँ से है? कैथोड से, जो क्या है? निगेटिव प्लेट, वहां से निकलता है और जाता किस पे है? एनोड पे, जो क्या है? पॉजिटिव प्लेट। तो बाद में इसी निगेटिव चार्ज को ही हम लोग क्या बोले थे? इलेक्ट्रॉन बोले थे। वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। होता क्या है? जैसे हाई वोल्टेज लगाए तो कैथोड से किरण निकलता है, जिसका नाम है कैथोड रे, जिसको हम लोग कैथोड किरण बोलते हैं। वो जाता कहाँ पे है? पॉजिटिव प्लेट पे, जो क्या है? एनोड। अब इसमें क्या है सर? क्यों हाई वोल्टेज देना पड़ता है?
क्योंकि गैस जो होता है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, तो गुड कंडक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, वोल्टेज कैसा देना पड़ता है, हाई वोल्टेज देना पड़ता है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, वैक्यूम पंप में क्या भरा हुआ है, गैस। और वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। पूछ लेगा कोई तो क्या बोलना है कि हाई वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उस ट्यूब में, क्या हो जाएगा, वहां पे क्या है, गैस है, उसमें क्या भरा हुआ है, गैस। और कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। और इसका प्रेशर भी क्या है, लो प्रेशर। और वो लो प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, निम्न दाब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निम्न दाब गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन। वो वैक्यूम पंप के द्वारा इसमें मेंटेन किया जाता है कि इसका प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। कोई दिक्कत, देखिए क्या था, CRT कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में हम लोग क्या देखे थे कि कैथोड से निकल के कहां चल रहा है, एनोड पे। कहां जा रहा है, एनोड पे। कैसे जा रहा है, क्योंकि हाई वोल्टेज दिया। क्यों हाई वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा, कोई पूछ ले लो वोल्टेज का क्यों नहीं जरूरत पड़ा, तो क्या बोलिए सर, क्योंकि इसके अंदर गैस भरा हुआ है और गैस कैसा है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, इसलिए हमको कैसा वोल्टेज का जरूरत पड़ा, हाई वोल्टेज का जरूरत पड़ा। जब हाई वोल्टेज दिए तो कैथोड से रे निकल के कहां जाता है, एनोड पे। कहां जाता है, एनोड पे। और उसमें कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। और वो प्रेशर क्या रहता है, लो प्रेशर मेंटेन। वो प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं, तो वैक्यूम पंप से। किससे मेंटेन करते हैं, वैक्यूम पंप से। आपको याद रखना पड़ेगा एक दो बात, कैसा वोल्टेज, हाई वोल्टेज। कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। कहां से निकलता है, कैथोड से। कहां जाता है, एनोड पर। और ये जो किरण है, कौन सा चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज। तो इसी को बाद में हम लोग क्या बोल दिए थे, इलेक्ट्रॉन बोले थे। तो उससे पहले देखिए हम लोग क्या देखते हैं, कैथोड रे का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। देख लीजिएगा रे का प्रॉपर्टी। कैथोड रे के गुण क्या है, पहला, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, सीधी रेखा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। मिटा दिया एक्सपेरिमेंट, आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ ट्यूब बना हुआ था, उस ट्यूब में क्या था, आपको दिखा रहे थे इधर से कैसा लाइन जा रहा था, स्ट्रेट लाइन जा रहा था। अब देखिएगा दूसरा, कैथोड रे गतिज ऊर्जा दर्शाती है। आप कोई चक्की उक्की चलने वाला मैकेनिक टाइप में, मतलब जिसको व्हील बोलते हैं चक्का, अगर वो घूमता होगा, अगर उसको आप रखिएगा बगल में, तो वो अपने आप घूमना चलना चालू कर देगा, तो उसमें अपने आप गति आ जाएगा। और गति आएगा तो कुछ ना कुछ, तो उसका मास है सर, हाफ mv²। वेलोसिटी आ गया, मास तो आए, कोई भी चीज़ है तो क्या है, वेलोसिटी आ गया, तो वो क्या करने लगेगा, गतिज ऊर्जा दिखाने लगेगा। देखिएगा तीसरा पॉइंट, कैथोड रे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश दर्शाते हैं। क्यों नेगेटिव दर्शाते हैं, तो वो जहां से पास कर रहा था, अगर आप उसके इर्द गिर्द में, उस ट्यूब के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युतीय क्षेत्र अगर अप्लाई कर दीजिएगा, तो वो क्या होने लगेगा, नेगेटिव से निकल के कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की ओर। वो कैसा दिखने लगेगा, नेगेटिव चार्ज की तरह। कैसा एक्सपेरिमेंट दिखाएगा, नेगेटिव की तरह। याद रखना है पहला बात क्या, वो कैसा लाइन में दिखाता है, जिगजैग नहीं, स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे कैसा दिखाता है, गतिज ऊर्जा। क्यों दिखाता है वो भी बताएं। कैथोड रे नेगेटिव चार्ज है। अब देखिएगा, जब ये स्ट्रेट लाइन में पास करेगा, मान लीजिए उसके आगे में कोई ऑब्जेक्ट रख दे, कोई वस्तु रख देते हैं, तो उस पर छाया बनेगा। सिर्फ मान लीजिए जैसे लाइट आ रहा है तो इसका मेरा छाया इस साइड जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब लाइट जाए इधर से आ रही है तो छाया पीछे बना होगा। जब छाया पीछे बना होगा तो हमको कुछ ना कुछ हीट भी मिल रहा होगा। तो ये क्या करेगा, अगर कोई इधर से लाइट आ रहा है तो इसमें भी रे है, पार्टिकल्स है, तो अगर मेरे ऊपर पड़ रहा है तो मेरे ऊपर क्या हो रहा होगा, हीट हो रहा होगा।
अगर मान लीजिए मेरे बॉडी पे पड़ रहा है या फिर कोई पर्दा लगा देता है या कोई ऑब्जेक्ट रख देता है तो वो क्या होता होगा, धीरे धीरे हीट होगा। तो कैथोड रे हीट या लिख दीजिए उष्मा या उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन से गमन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर पड़ रहा है तो उसका छाया पीछे बन रहा होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो हीट होगी। पहला सरल रेखा में गति करता है, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा क्या है नेगेटिव चार्ज, चौथा क्या है उष्मीय प्रभाव। अब देखिए कैथोड रे को चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो किरण डिफ्लेक्ट होगी। क्या होगा? किरण डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पहला सरल रेखा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा नेगेटिव, चौथा उष्मीय प्रभाव और पांचवा क्या है चुंबकीय क्षेत्र में अगर उसको रख देते हैं तो वो क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा आगे हम लोग को क्या देखना है, ये 5 पॉइंट किसका था? कैथोड रे का प्रॉपर्टीज था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुण। अब हमको देखना है एक स्पेसिफिक आवेश। क्या होता है स्पेसिफिक आवेश? देखिए हर किसी का देखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका जब करेंगे तब का देखेंगे। तो स्पेसिफिक आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? विशिष्ट आवेश। क्या होता है? आवेश बटे द्रव्यमान, मतलब चार्ज बाय मास। चार्ज बाय मास। चार्ज को किससे दिखाते हैं? क्यू से, और मास का हो गया एम। अब देखिए स्पेसिफिक आवेश स्पेसिफिक आवेश गैस के प्रकृति पर आश्रित नहीं होते हैं। गैस का क्या नेचर से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा अब अगला एक्सपेरिमेंट है मिलिकन ऑयल ड्रॉप। मिलिकन ऑयल ड्रॉप देखिए मिलिकन ऑयल ड्रॉप में क्या था, ये एक ड्रॉपर है, इसमें क्या एक ऑयल लगा होगा, आप लोग देखे होंगे ड्रॉपर के अंदर लगा हुआ रहता है, या फिर आजकल का ड्रॉपर में क्या रहता है पीछे में एक रबर टाइप में बना रहता है, उसको पुश किया जाता है तो उधर फिर क्या करता है एयर निकल जाता है और फिर उधर से क्या करता है एयर जो लिक्विड आता है वो अंदर आ जाता है। वैसा ड्रॉपर। और पहले क्या आता था एक ऑयल लगा हुआ रहता है, इसको पुश करता था यहाँ से ऊपर चढ़ जाता है, जैसे वो टेम्पो वेम्पो में रहता है बोपू टाइप में बना हुआ उसी टाइप में। यहाँ से क्या होता था, यहाँ से ऑयल को डाला जाता था किससे? ड्रॉपर के द्वारा। क्या हो गया? ऑयल ड्रॉप किस पे आया सर? पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे। किस पे आया? पॉजिटिव चार्ज प्लेट। अब वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट में क्या है, एक बीच में एक छोटा सा छिद्र है, एक क्या है छोटा सा छिद्र है। उस छिद्र से कहाँ आ रहा है सर? निगेटिव चार्ज प्लेट पे। क्यों आ रहा है सर? क्योंकि हमको ये देखना है कि मिलिकन का ही सिद्धांत था। मिलिकन का क्या था, उसमें एक छोटा छिद्र के द्वारा अगर ये मान लीजिए अगर ये कैसा चीज़ है पॉजिटिव है और ये किस पे आ रहा है? निगेटिव पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? निगेटिव पे आ रहा है। और इसके बीच में क्या आ रहा है? एक एक्सरे डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है?
एक्सरे का, एक्सरे का यहाँ से कोई सोर्स होगा, उस एक्सरे की मदद से यहाँ पे देख क्या रहा है, जो यहाँ पे ऑयल आ रहा है वो कैसा चार्ज पार्टिकल प्लेट पे आ रहा है, निगेटिव चार्ज प्लेट पे। किस पे आ रहा है? निगेटिव चार्ज प्लेट पे। और ये कौन सा प्लेट है? पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। और ये क्या चीज़ है? ऑयल ड्रॉप। और ये हम लोग यहाँ किसके द्वारा देखते हैं? अब नंगी आंखों से तो देख नहीं सकेंगे एक्सरे को, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? दूरबीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दूरबीन लगा हुआ। देखिएगा ये बहुत सिंपल सा लेकिन ऑयल ड्रॉप का है। इसका क्या कहना था कि टोटल मतलब कुल आवेश, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू नम एन ई। एन क्या है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या है? ई क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का आपको पता है चार्ज कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब ये किस में है सर? SI में। अगर ये -4.8 इंटू 10⁻⁻10 किस में लेता? ESU में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CGS। क्या बोलते हैं? CGS। ESU का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहना था जो भी टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर होगा। अगर मान लीजिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, E+, तो क्या होगा? सबका मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसे हम जितना भी संख्या है उसको हम लोग लिख देते हैं n। अगर मान लीजिए n 4 है तो क्या हो जाएगा? 4e। अगर 10 होता तो 10e हो जाता। होता क्या नहीं? साफ साफ देख लीजिए। अब देखिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। चार्ज तो आपको पता चल गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया था और स्पेसिफिक चार्ज भी पता चला था। स्पेसिफिक चार्ज किसके मदद से पता चला था? थॉमसन के मदद से। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके? मिलिकन के मदद से पता चला गया। अब देखिए अब क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक एक चीज पढ़ना और अच्छे से पढ़ना। देखिए आपको पता है स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? आपको फार्मूला भी बताए थे, Q/m। Q क्या था? चार्ज था। बाय क्या था? मास, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? आवेश बटे द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक आवेश कितना होता है अगर कोई पूछ लेगा? स्पेसिफिक चार्ज, इधर लिखे इसे, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज तो कितना हो जाएगा? -1.75 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। अब क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ESU में भी हम बता दिए थे, क्या था? -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। अब क्या था? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आपको पता है फार्मूला, क्या पता है? स्पेसिफिक चार्ज बराबर क्या था? आवेश बटे द्रव्यमान। तो आवेश पता है आपको और द्रव्यमान निकालना है और स्पेसिफिक चार्ज भी पता है, तो आप इस फार्मूला पे लगा सकते हो। m/= क्या हो जाएगा? Q/ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। यहाँ पे आप पुट कर दो वैल्यू तो क्या हो जाएगा? ये कूलम में लिए हैं 1.6 इंटू 10⁻, कितना है? -19 माइनस स्पेसिफिक चार्ज -1.75 इंटू 10⁸। भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ग्राम में है तो ग्राम में आप, हमको याद है ऐसे हम लिख देते हैं, आप भाग दे के चेक कर लेना क्या होगा। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब यही चीज़ क्या आएगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg में। ये किस में आएगा? kg में आएगा। और ये क्या इसमें आएगा?
ग्राम में आएगा। तो पहले आपको कहाँ क्या चीज़ देखना था, स्पेसिफिक चार्ज Q/m, चार्ज बटे मास, चार्ज क्या आवेश बटे द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना -1.75 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम SI में, और ये किस में था, CGS में। ये किस में है, CGS में। ESU का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना है, मास बराबर क्या आ जाएगा Q/ स्पेसिफिक चार्ज, वो -1.6 × 10⁻⁻19 पुट कर दिए। अब स्पेसिफिक चार्ज का भी वैल्यू किससे निकला था, थॉमसन के मॉडल से निकला था -1.75 × 10⁸ पुट करने के बाद ये किस में है, ग्राम में, आपको दिख रहा होगा। तो ये किस में भी आएगा, मास किस में आएगा, ग्राम में। और इसको केजी में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, 1000 से डिवाइड कीजिएगा, और वो 1000 का 30 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -28 किस में हो जाएगा, -31 में। अगले लेक्चर में हम लोग प्रोटॉन के बारे में सब कुछ देखेंगे। अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिएगा। कहीं कोई दिक्कत तो कमेंट या व्हाट्सएप नंबर पे देख सकते हैं।